लाली और काली की कहानी। एक सब्जे से भरे जंगल में दो छोटी सी चींटियां रहती थीं। उनका नाम था लाली और काली। लाली एक बहुत मेहनती और दानिशमंद चींटी थी। वो हर रोज सुबह उठकर अपना काम शुरू कर देती थी। वो खाने के दाने जमा करती, पानी लाती और अपने घर को साफ सुथरा रखती थी। दूसरी तरफ काली थोड़ी सी सुस्त और शरारती थी। वो खेलना पसंद करती थी और हर वक्त किसी न किसी नई शरारत में मुलव्विस रहती थी। वो लाली की बातें नहीं मानती थी और हमेशा आज का काम कल पर छोड़ देती थी। एक दिन लाली काली के पास आई और बोली, काली, तनु जानता है कि मौसम बदलने वाला है और सर्दियां आने वाली हैं। हमें अभी से खाने का जखीरा जमा करना चाहिए ताकि सर्दियों में हमें भूख ना लगी। काली ने हंसते हुए कहा, लाली, अभी तो बहुत वक्त है, मैं बाद में कर लूंगी, अभी तो मैं खेलना चाहती हूँ। लाली ने काली की बात नहीं मानी और अपने काम में लग गई। वो दिन रात एक करके खाना जमा करती रही। उसने अपने घर को खाने के दानों से भर दिया, लेकिन काली तो अभी भी खेल कूद में मगन थी। कुछ दिनों बाद मौसम बहुत सर्द हो गया। दरख्तों के पत्ते जड़ से उजड़ हो गए और जमीन बर्फ से ढक गई। लाली ने अपने घर में बैठकर गरम गरम खाना खाया और खुश थी, लेकिन काली भूखी और सर्दी से कांप रही थी। उसके पास खाने का एक दाना भी नहीं था। काली ने लाली के घर का दरवाज़ा खटखटाया और बोली, लाली, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो? लाली ने काली को अंदर आने दिया और इसे खाना दिया। काली ने खाना खाते हुए लाली से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे माफ़ कर दो। लाली ने काली को माफ़ कर दिया और कहा, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, मेहनती लोग ही कामयाब होते हैं। इस कहानी से हम सबको ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा मेहनती और दानिशमंद होना चाहिए। जो लोग आज का काम कल पर छोड़ देते हैं उन्हें पछतावा होता है। घने जंगल में एक बड़ा सा चींटियों का बिल था। इस बिल में हजारों चींटियां रहती थीं। इनमें से एक चींटी थी जिसका नाम था अंजीर। अंजीर बहुत ही होशियार और मेहनती चींटी थी। उसे अपने बिल के आसपास के जंगल के बारे में सब कुछ पता था। एक दिन अंजीर को पता चला कि जंगल के एक तरफ एक बहुत बड़ा पेड़ सूख रहा है। ये पेड़ जंगल के सभी जानवरों के लिए बहुत जरूरी था। इस पेड़ पर बहुत सारे फल लगते थे जिन पर सभी जानवर खाना खाते थे। अंजीर ने सोचा कि अगर ये पेड़ सूख गया तो सभी जानवरों को बहुत परेशानी होगी। उसने तुरंत अपनी सभी साथी चींटियों को बुलाया और उन्हें ये बात बताई। सभी चींटियां बहुत परेशान हुईं। उन्होंने फैसला किया कि वे मिलकर इस पेड़ को बचाएंगी, लेकिन पेड़ बहुत बड़ा था और चींटियां बहुत छोटी थीं। उन्होंने सोचा कि वे क्या कर सकती हैं। तभी अंजीर को एक विचार आया। उसने कहा, हमें एक नदी के पास जाना होगा, वहां हमें कुछ मिट्टी मिलेगी जो इस पेड़ की जड़ों को मजबूत बनाएगी। सभी चींटियां अंजीर के विचार से सहमत हुईं। वे सब मिलकर नदी की तरफ चल पड़ीं। नदी से मिट्टी लेकर वे वापस पेड़ की तरफ चल पड़ीं। रात दिन एक करके चींटियां पेड़ की जड़ों में मिट्टी डालती रहीं। कई दिनों की मेहनत के बाद पेड़ की जड़ें मजबूत हो गईं और पेड़ धीरे धीरे हरा भरा होने लगा। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने चींटियों को धन्यवाद दिया। अंजीर और उसकी साथी चींटियां बहुत खुश थीं कि उन्होंने जंगल को बचाया था। इस कहानी से हम सीखते हैं कि मिलकर काम करने से बड़ा काम आसानी से हो जाता है। किसी की मदद करना बहुत जरूरी है। छोटे से छोटा जीव भी बड़ा काम कर सकता है। कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? टैनी, छोटी सी चेटी बड़े ख्वाब। एक हरे भरे जंगल में जहां फूल खुलते और परिंदे गाते थे, एक छोटी सी चींटी रहती थी जिसका नाम टैनी था। टैनी बहुत ज़हीन थी और उसका ख्वाब था कि वो जंगल की सबसे बहादुर चींटी बने। टैनी का गांव एक पुराने दरख्त की जड़ों के नीचे था। वहां सैकड़ों चींटियां रहती थीं, लेकिन टैनी को सिर्फ काम करते रहना अच्छा नहीं लगता था। वो दुनिया को देखना चाहती थी। एक दिन टैनी अपनी दोस्त मैली के साथ गांव से बाहर निकल गई। जंगल बहुत खूबसूरत था, लेकिन साथ ही खतरनाक भी। एक बड़ी चिड़िया उनके करीब आई, लेकिन टैनी ने हिम्मत नहीं हारी और वो चिड़िया से बच गई। फिर वो एक मैदान में पहुंचे जहां इंसानों ने खाना पीना पड़ा हुआ था। टैनी ने सोचा कि वो ये खाना अपने गांव ले जाएगी, लेकिन एक बड़ी मक्खी ने उन्हें रोका। टैनी ने हिम्मत से मक्खी को भगा दिया और खाना लेकर गांव वापस आ गई। गांव में सब टैनी की बहादुरी पर बहुत खुश हुए। टैनी एक हीरो बन गई और सब इसे बहुत पसंद करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम कोशिश करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपने ख्वाबों के पीछे जाना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस कहानी से बच्चे ये सबक सीख सकते हैं, हिम्मत और हौसला। मुश्किल हालात में भी हिम्मत न हारना चाहिए। नए तजर्बे, नई चीजें सीखने और करने से ना घबराएं।
दोस्ती, दोस्तों की मदद से मुश्किलात आसान हो जाती हैं। कामयाबी, मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल की जा सकती है। इस कहानी को मज़ेदार बनाने के लिए आप तस्वीर या वीडियोस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस कहानी को बच्चों के लिए मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए इसमें तब्दीलियां भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आप टैनी को मुख्तलिफ जानवरों से मिलवा सकते हैं। आप टैनी को कोई नया काम सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। आप टैनी की जिंदगी में कोई और मसला पैदा कर सकते हैं जिसे उसे हल करना हो। ये कहानी बच्चों को बहुत पसंद आएगी और वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे।